हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन अकेडमी। तो आज हम एक डाउट सेशन ले रहे हैं यहाँ पे हमारे डे 15 ऑफ मैथ से, जो जिसमें हमने पढ़ा था इंटरेस्ट। ज़्यादा डाउट नहीं आया था बिकॉज ज़्यादा लोगों ने लेक्चर ही नहीं देखा था। अब पढ़ाई करोगे तो डाउट आएगा ना। ज़्यादा लोगों ने जब लेक्चर ही नहीं देखा तो इसीलिए यहाँ पे डाउट्स भी एक ही आए हुए हैं। तो देयर इज़ ओनली वन डाउट, ठीक है। जो भी पढ़ाई कर रहा है उसके लिए सबसे पहली चीज़ कि आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करते रहो। देखो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक चैप्टर डिफ़िकल्ट है या एक सेक्शन डिफ़िकल्ट है उसको छोड़ दो। पढ़ते रहो। पढ़ना हमारा काम है, एफर्ट्स डालना हमारा काम है, रिजल्ट तो फिर जो भी आ जाए वो अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो, मैथ्स में एक डाउट था इंटरेस्ट वाले सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया था कि एक डाउट है सर, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। देखो, अ सर्टेन मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट रुपीज़ 4200 इन 1 ईयर एंड 4410 इन 2 ईयर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना था। अच्छा, मुझे लगता है ना यहाँ डाउट ऐसे आया होगा कि मैंने बताया कि 4200 फर्स्ट ईयर में हो, मतलब एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी था जो कंपाउंड इंटरेस्ट जब उसको किया तो 4200 हो गया कभी फर्स्ट ईयर में। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट किया तो सेकेंड ईयर में 4410 हो गया। दिस वॉज इन सेकेंड ईयर। अब यहाँ पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था, तो मैंने क्या किया था, इन दोनों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अमाउंट को माइनस कर दिया था और परसेंटेज ढूंढ लिया था। तो कैसे ये क्या हुआ था, मुझे लगता है ये क्या हो रहा है इसको समझने की कोशिश। देखो, अगर फॉर एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल हमारा प्रिंसिपल है 100 रुपये, ओके। अब ये एग्जांपल अगर समझ में आएगा ना तो ये क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में वो समझ में आ जाएगा आपको। फिर हमारा नंबर ऑफ़ ईयर है 2। फिर हमारा उसमें हम और एक चीज़ फाइंड करेंगे। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10। तो अगर मैं इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करूं, अमाउंट चलो फाइंड करूं, अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट अगर मैं फाइंड करूं यहाँ पे तो अमाउंट क्या मिलेगा हमको। अमाउंट का फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, P 1 + R/100 रेज़ टू n। तो इसमें P क्या है, 100 है, और ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे 1 + 10/100 द होल रेज़ टू 2। तो ये 100 इंटू 1 हो जाएगा, 100 इंटू 1 100 एंड प्लस 10 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100 कितना स्क्वायर है, तो 2 बार लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स 100 इंटू 110 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 100। तो ये देखो, ये 100 से ये 100 गया, ये 0 से ये 0 गया, और ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। तो क्या बचा, 11 बचा। 11 इंटू 11 तो 121। दैट मीन्स 2 साल के बाद में हमको अगर 100 रुपये हमने डिपॉजिट किया तो हमको कितना मिलेगा आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स हमको कितना मिलेगा यहाँ पे, इट विल बी 121, ठीक है। अगर मैं इसको 1 कर दूँ, मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स को चलो 1 साल बाद में मैं बात करूँ, 1 साल बाद में, ओनली आफ्टर 1, तो दैट मीन्स यहाँ पे सब कुछ सेम रहने वाला, बस ये एंड में हमारे पास में ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर 1 ईयर ही है ये, चलो थोड़ा सा समझते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास में ये 2 की जगह पे ये 1 होगा। दैट मीन्स 100 इंटू 110 अपॉन 100, यही होगा। ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो कितना मिला 110 110, और यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है। और हमने इनिशियल अमाउंट हमारा प्रिंसिपल कितना था, 100 था। अब ध्यान से समझो, हाँ ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ को समझो ध्यान से। अगर ये समझ में आ गया ना तो बाकी सब कुछ समझ में आएगा। चलो थोड़ा सा इस सब चीज़ को क्लटर को क्लियर आउट कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी बनी रहे। तो हमको क्या मिल रहा है कि जब हमने 100 रुपीज़ को 1 ईयर के लिए मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट किया तो 110 मिला, और जब 2 साल के लिए किया तो कितना मिला 121। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10 है, ठीक है यहाँ पे। अब ये हमको पता है, लेकिन हम इसके थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं। अच्छा, ध्यान से देखो, जब 100 रुपीज़ को हमने 1 साल के लिए रखा, लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट किया, तो कितना मिला 110। इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट इज़ कमिंग अप ओवर 10 रुपीज़ का, राइट। ये जो 10 है हमारे पास में, दिस इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ 100, जो कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। इसका कितना परसेंट बन रहा है, ये हाउ मच परसेंट। अगर हम ये 10 देखें तो 10 अपॉन 100 इंटू 100 दैट इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल, तो यहाँ पे 10% आ गया, नथिंग बट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो, अब देखो ये जो आपका एक जो ये 1 ईयर के बाद में जो पैसा बना है, ओके, दिस इज़ व्हाट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। अब ये जो अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट, ये जो टोटल अमाउंट आपका है, ये
बन जाएगा अब एक नया प्रिंसिपल। ओके, ये बन जाएगा नया प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। मतलब कि अब यहाँ पे इस अमाउंट के ऊपर आपको 10% मिलेगा इन द सेकेंड ईयर। ये जो 121 आ रहा है, दिस इज़ नथिंग बट ये जो 121 आया हुआ है ना, ये इस 121 का मीनिंग है कि जो फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो अमाउंट बन रहा था, तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास में प्रिंसिपल प्लस अमाउंट कितना 110 बन रहा था। इसके ऊपर जब 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको 121 मिलेगा। अच्छा देखो, इसको भी समझ हम लोग यहाँ पे कर भी सकते हैं कैलकुलेट। 110 और 121 में डिफरेंस कितने का है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? हाउ मच डिफरेंस इट इज़? 11 रुपीज़ का। मतलब कि 11 रुपीज़ आपको गेन हो रहा है, राइट? 11 रुपीज़ गेन हो रहा है। और ये जो 11 है, 11 इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ दिस अमाउंट? 110। देखो यहाँ पे भी हमने वही किया था, 10 रुपीज़ को हमने फाइंड किया था कि इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ 100। वैसे 11 रुपीज़ इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ 110 फाइंड करेंगे। तो ये फाइंड कर सकते हैं 11 अपॉन 110 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, और 11 वन जा तो बचा कितना? 10। तो दैट मीन्स 10% ही आ रहा है, राइट? तो देखो यहाँ पे अगर आपने मतलब सेकेंड ईयर का अमाउंट अगर आपको फाइंड करना है, सेकेंड ईयर का अमाउंट फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ईयर में जो भी अमाउंट फॉर्म हो उसके ऊपर 10% कैलकुलेट कर दोगे। तो हर एक के बीच में मतलब यहाँ पे डिफरेंस है 10% का, यहाँ पे डिफरेंस है 10% का, इन दोनों में डिफरेंस 10% का, इन दोनों में डिफरेंस 10% का। वैसे ही इसके आगे वाला भी अगर चाहिए तो क्या करेंगे? 121 का 10% फाइंड करो और ऐड कर दो इसमें, तो आपको यहाँ पे थर्ड ईयर का भी अमाउंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमेशा डिफरेंस यहाँ पे सेम है। मतलब जो भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट में हम डिफरेंस की बात करते हैं, जो भी अमाउंट फॉर्म हो रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, तो वहाँ पे डिफरेंस सेम है, राइट? तो डिफरेंस सेम है, तो इसीलिए हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पे, ओके, तो अभी चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। अब देखो यहाँ पे एक एक्स अमाउंट था। एक्स अमाउंट क्या था? हमको लेन देन नहीं, बिकॉज हमारे पास फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। अभी फर्स्ट ईयर क्या और सेकेंड ईयर के अमाउंट में जो भी परसेंट का डिफरेंस है वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, राइट? तो इन दोनों में पहले कितना डिफरेंस आ रहा है? 4200 एंड 4410 में रुपीज़ 210 का डिफरेंस आ रहा है, राइट? तो 210 कितना परसेंट है? 210 कितना परसेंट है 4200 का? वो हमको फाइंड करना है। वो मिलेगा तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 210 अपॉन 4200 इंटू 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल। देखो 21 इंटू 10 करेंगे, 21 इंटू 10 तो 210 होता है, और 21 इंटू 2 करोगे तो 42 होता है, और 2 1 जा और 2 5 जा। तो यहाँ पे आंसर क्या आया हमारा? 5%। 5% आया। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 5%। सो ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन बनता है। आई होप सो नाउ दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड एंड क्लैरिफाइड कि हमने किस तरीके से किया है इसको, एंड क्यों हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं और डायरेक्टली परसेंटेज फाइंड कर ले रहे हैं। ओके, आई होप सो दिस इज क्लैरिफाइड नाउ। सो दैट्स इट। अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स एंड कन्फ्यूजन रहता है सो प्लीज़ कॉमेंट इट डाउन बिलो, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। कॉमेंट करो आपके डाउट्स, ठीक है? आज 3 बजे हमारा लेक्चर है, 3 बजे हमारा मैथ्स बेसिक्स का लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं। ओके, तो विल बी स्टडिंग फैक्टराइजेशन। उसके बाद में 7 PM को हमारा लेक्चर है, 7 PM को हमारा कंप्यूटर्स का लेक्चर है। ओके, आज 3 लेक्चर्स हैं आपके वैसे बाय द, और कॉम्बो लेक्चर्स लगे हुए हैं आपके। एंड अराउंड 8 PM देन आपका जीके का लेक्चर होगा, ठीक है? तो ये आपके 3 लेक्चर्स का शेड्यूल है आज के दिन में। सो प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन टू दिस 3 लेक्चर्स, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कुछ भी रहेगा तो उसको भी हम आपको बता देंगे। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो जॉइन अस ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। सो मीट यू इन द एपिसोड, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।